नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, यूपी पीएससी के बाद अब बीईओ भर्ती के कट ऑफ के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। यूपी पीएससी ने तीन परीक्षाओं के कट ऑफ जारी किए, जिसमें पीसीएस 2019, 2020 और आरओ 2016 के परिणाम शामिल हैं। छात्र अब चाहते हैं कि अन्य भर्तियों के भी कट ऑफ और मार्कशीट जारी की जाए। तो यहाँ पे बीईओ भर्ती हुई थी 2019 में। अभ्यर्थी उसकी मांग कर रहे हैं कि 309 पदों का चयन किया गया था, सभी को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी, लेकिन आयोग ने अब तक प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी नहीं किया है। वहीं आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक भी जारी नहीं किए। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत कुछ अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक अलग से उपलब्ध कराए गए, लेकिन आयोग ने समान रूप से सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी नहीं किए हैं। जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के ज़्यादातर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसके अलावा आयोग ने पिछले दिनों प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज और प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए भी परीक्षाएँ कराई, लेकिन अभ्यर्थियों को प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक का अब तक इंतजार है। अभ्यर्थी अब स्टाफ नर्स पुरुष 2017 की प्रारंभिक परीक्षा की प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो छात्र जानना चाहते हैं सभी भर्ती परीक्षाओं में कि प्राप्तांक क्या रहा, छात्रों का कट ऑफ कितना गया, जिसके हिसाब से अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। यूपी टीईटी परीक्षा 2021 के परिणाम ने हजारों युवाओं को निराश कर दिया। टीईटी के दौरान रोल नंबर, बुकलेट, सीरीज आदि के गोले भरने में गलती हुई और इसलिए 6000 युवा जो है बाहर हो गए इस परीक्षा से। उम्मीदवार सीट भरने में मामूली चूक से भी परिणाम को रोका गया है। अक्षय कुमार, भूपेंद्र त्रिपाठी, बीपी सिंह, मेहरबान सिंह, शैलेंद्र कुमार आदि ने टीईटी में नंबर, सीरीज, बुकलेट और भाषा विकल्प का गोला नहीं भरा था। इस कारण इनकी परीक्षा भी अमान्य बता रही है। इन अभ्यर्थियों ने खुद के पास होने का दावा करते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रत्यावेदन दिया है। जेईई एडवांस की परीक्षा अब 28 अगस्त को होगी। आईआईटी मुंबई ने नई तिथि जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 से 11 अगस्त तक चलेगी। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सांसदों को 10 सीटों का कोटा मिलता है, उस पर केंद्र सरकार ने भी रोक लगा रखी है। इसके तहत 450 विद्यार्थियों को दाखिला देने की व्यवस्था थी कि सांसद कोटे से यहाँ पे दाखिला मिलता था, तो उस पर अभी रोक लगी हुई है। आगे कोटा बहाल होगा या ख़त्म होगा कहना मुश्किल है। केवी में कुछ संस्थाओं पदाधिकारियों के भी प्रवेश कोटे हैं, वे भी फिलहाल स्थगित रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि क्या हम अपने अधिकार का प्रयोग कुछ लोगों के लिए करेंगे या फिर सभी के लिए समान काम करेंगे। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में अब नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में जो है सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत योगी सरकार ने अब मदरसा शिक्षकों की भर्ती की इस व्यवस्था पर लगाम लगाने जा रही है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा एमटीईटी लागू करने का निर्णय लिया है। एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन सकेंगे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद कराएगा। दरअसल प्रदेश सरकार से अनुदानित मदरसों में शिक्षकों के पद भरने का अधिकार वहां की प्रबंध समिति के पास होता है। मदरसा प्रबंधक शिक्षकों की भर्ती में अपनी मनमानी करते हैं। ज़्यादातर प्रबंधक मदरसों में अपने रिश्तेदारों को ही तैनात कर लेते हैं। ऐसे में कई बार मदरसों में योग्य शिक्षक नहीं आ पाते। इसका असर मदरसों की शिक्षा पर पड़ता है। इसलिए सरकार मदरसा शिक्षकों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा नियमावली 2016 में जरूरी संशोधन किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तियार खान जावेद ने बताया कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एमटीईटी का नियम लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद एमटीईटी कराएगा। इसमें जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वह मदरसा शिक्षक बनने की योग्य होंगे। यानी कि मदरसों में अब जितने भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं या भविष्य में रिक्त होंगे, उनमें एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकेंगे। इस बार अप्रैल के अंत में मिलेगा नमक, तेल और चना। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के निःशुल्क राशन के साथ ही राज्य सरकार चना, तेल
व नमक का वितरण करेगी। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जा रहे निःशुल्क अनाज के साथ ये सामान नहीं दे पाई, लिहाजा इसका वितरण अप्रैल के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हुई जिसमें 17 आपत्तियां आई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई इस परीक्षा में 17 प्रश्नों पर आपत्तियां मिली। विश्वविद्यालय की ओर से प्रश्न पत्र और आंसर की पर आपत्तियां मांगी गई थीं। सबसे अधिक आपत्तियां प्रश्न और उनके उत्तरों की हैं। अब विश्वविद्यालय कमेटी आपत्तियों का निस्तारण करेगी, तत्पश्चात परिणाम जारी किया जाएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति घोटाले पर कुंडली मारे बैठे अधिकारियों ने ऑडिट रिपोर्ट के बावजूद किसी भी प्रकरण में कार्रवाई नहीं की। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीआईओएस और प्रबंध तंत्र को ऑडिट रिपोर्ट पर नियुक्तियों को समाप्त करने और प्रबंध तंत्र के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी इसे दबाए बैठे रहे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2003 से 2020 के बीच करीब 40,000 अध्यापकों और कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति की जांच विजिलेंस अयोध्या की टीम ने शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक अव्वल तो पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, वहीं तफ्तीश के सामने आया है कि SC ST जनजाति पिछड़ा वर्ग माध्यमिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन इस मामले की शिकायत शासन से की थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज ने सभी जिलों से अपने स्तर से ऑडिट टीम भेजकर जांच कराई। ऑडिट टीम में जांच में पाया गया कि हर जिले में प्रबंध तंत्र ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से 60 गांठ कर करीब 50 या उससे अधिक फर्जी भर्तियां की हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, केवल लखनऊ के विद्यांत हिंदू इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर विभा वाजपेयी, रीता स्वरूप, अशोक कुमार मिश्र व सहायक अध्यापकों के पद पर शशि मणि त्रिपाठी की नियुक्ति अनियमितता पाई गई है। इसी तरह लखनऊ के 13 विद्यालयों में 37 से अधिक नियुक्तियों में फर्जी और मनगढ़ंत ढंग से नियुक्तियाँ उनकी कराई गई है। इसमें मुख्य रूप से दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज, श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, मलिहाबाद हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, NKHD कॉलेज, स्वतंत्र इंटर कॉलेज, नेशनल कॉलेज, रामाधीन सिंह कॉलेज, योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज शामिल हैं। तो अब इस तरह की जो फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, इन सब पर लगाम लगाई जाएगी और 40,000 से ज़्यादा पदों पर जो ये फर्जी भर्ती की गई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए कल से आवेदन शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020-21 के लिए 16 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापक प्रेरणा वेब पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरोगा भर्ती के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। 9,534 पदों पर भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। कुल पदों के लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसके लिए बृहस्पतिवार को श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी कर दिया गया। भर्ती परीक्षा पिछले साल 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि नागरिक पुलिस के 9,027, पीएसी प्लाटून कमांडर के 484 और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में कुल 8,07,230 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से अब 36,170 अभ्यर्थियों को DVPST के लिए बुलाया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी जोनल मुख्यालयों के जिले की पुलिस लाइन में होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर बुलाया जाएगा। NPCL में आवेदन कर सकते हैं। 255 पद है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है और इसके लिए ASCTE द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंकों के साथ BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, MTech डिग्री होनी चाहिए। और आप यहाँ पे आवेदन शुल्क देख लीजिए, 500 रुपये है और वेबसाइट भी नीचे दिया गया है। अंतिम तिथि 28 अप्रैल है। जो बीटेक के छात्र हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।